नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, मैं राम शर्मा, आप सभी जुड़ चुके हैं वैकेंसी गुरु YouTube चैनल की एक और मजेदार क्लास में। मित्रों, आरसीईटी एग्जाम को लेकर ये जो नया वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो में कंप्लीट 35 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और एक बात ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो में अगर आपके 30 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपकी 80 से ऊपर परसेंटेज बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलते हैं, हम लेट्स बिगिन शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, खालिस्तान एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आपने एक ऐसा डिवाइस देखा होगा जिसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। इसमें यहाँ पर बटन होते हैं कुछ सारे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर जैसे बटन दबाते हो तो ट्यून निकलती है ना, यानी कोई भी एक धुन निकलती है, उसको मिडी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मिडी, MIDI। यहाँ पर पूछा गया संगीत वाद्य यंत्रों के लिए, तो उसको हम मिडी कहते हैं, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसका प्रयोग हम जानकारी को एकत्रित करने और विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल सर्वे करने के लिए करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा, गूगल फॉर्म्स का हम यूज कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स अपने कंप्यूटर के अंदर, गूगल के अंदर आप देख सकते हो ऑनलाइन जाकर, तो गूगल फॉर्म्स का हम यूज इसमें करेंगे। तीसरा है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? यानी कुछ ऑप्शन है, इनमें से इनपुट कौन सा है? देखो, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है। और लाइन प्रिंटर, ये तो आउटपुट है। CRT मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है। तो OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। OCR इनपुट डिवाइस का प्रकार है। अगला है चौथा प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको हार्डवेयर के उदाहरण कौन से हैं बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनपुट और आउटपुट। दूसरा है MS वर्ड 2010 और एक्सेल। तीसरा है MS पेंट और मैथ टूल, और चौथा है गूगल क्रोम और मोजिला। मित्रों, ये तीनों ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन ए, इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पांचवा प्रश्न, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, पूछा जा रहा है, आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पर देखते हो, यहाँ पर ऐसे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो किसी फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको हम आइकन कहते हैं। मित्रों, क्या कहते हैं? आइकन। तो आई थिंक आपने आइकन ही इसका जवाब सोचा होगा, तो ऑप्शन सी अगर आपने जवाब दिया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। छठा प्रश्न है, खालिस्तान एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। मतलब क्या है? यानी अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो टीचर पढ़ाते समय क्या करेगा मित्रों, वो या तो व्याख्यान यानी बोल के सुनाएगा लोगों को, या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, लिखकर वो क्या करेगा, पढ़ाएगा। पर एक ऐसा इसमें सॉफ्टवेयर है जो उनको ये सब नहीं करके अपने टेक्स्ट को, यानी जो वो पढ़ाना चाहता है उसको थोड़ा गतिशील बना देगा और अच्छा बनाएगा, चित्रों के माध्यम से समझाने में सहायता देगा। उसको हम कहते हैं MS पावर पॉइंट। यानी वह अपने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाएगा और बच्चों को अच्छे से समझाएगा। सातवां प्रश्न है, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया। मित्रों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फाइल को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। BURNING, बर्निंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आठवां, निम्न में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है? कैश मेमोरी का फायदा नहीं है, मतलब नुकसान है। कौन है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल सही है, ये तो नुकसान नहीं है, फायदा है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लगाती है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी मेन मेमोरी से कम समय लगाती है ये। तीसरा, यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करती है, बिल्कुल सही है। और चौथा, कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, नहीं। हाँ, ये तो ठीक है। यहाँ पर इट्स स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज, यह डेटा को टेम्परेरी यूज के लिए सेव करती है। यहाँ पर पूछ रहा नुकसान क्या है, ठीक है, एक बार वापस से ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल सही है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस टाइम लगाती है, ये भी सही है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करती है, ठीक है। और कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, ठीक है, ये यहां पर इसका रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन डी इसका जो है ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी इसके सही आंसर है। नवा, MS वर्ड 2010 में
कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है? ध्यान से सुनो, ये आपका पैराग्राफ, आपका पेज है, अब ये आपका पैराग्राफ है। अब इसमें पैराग्राफ में आप देख रहे हो मैं जो लाइनें खींच रहा हूं ये थोड़ी फिर भी आगे पीछे हो सकती है, पर जब आप एक अलाइनमेंट करते हो तो इधर से और इधर से लाइनें बराबर हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जिसमें पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर किया जा सकता है? दोस्तों आप सबको पता है जस्टिफाई अलाइनमेंट में, क्योंकि सेंटर में तो बीच में आ जाता है सारा, लेफ्ट में लेफ्ट में चला जाता है, राइट में राइट से अलाइनमेंट हो जाता है, पर जस्टिफाई में दोनों तरफ से अलाइनमेंट हो जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन फाइल नामों से संबंध में गलत है? यानी कौन सा ऐसा कथन है जो फाइल के नाम से संबंध नहीं रखता है, गलत है। पहला है फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, यही गलत है मित्रों, फाइल एक्सटेंशन हमेशा डॉट के बाद में आता है, ठीक है। दूसरा, एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये तो, यानी एक फोल्डर में सभी फाइलों का अलग अलग नाम होना चाहिए, एक नाम से फाइल सेव नहीं कर सकते। अगला है फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है, फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है। और अगला है फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती हैं लेकिन दोनों नहीं, बिल्कुल सही है। यानी कि आप सुनो, किसी भी फाइल का नाम, मान लो आपने एमएस पेंट में या एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई, एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई जिसका नाम है abc.docx। अब इसमें ये वाला .docx तो क्या है, ये तो एक्सटेंशन नेम है और ये एबीसी फाइल का नाम है, तो फाइल का नाम पहले आता है डॉट के और एक्सटेंशन नेम बाद में आता है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा, यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है नहीं, और फाइल का नाम डॉट के बाद आता है नहीं। अगला 11वां, डोमेन नाम यानी खालिस्तान डोमेन नाम को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। यानी यहां पर पूछ रहा है कि यूआरएल को आईपी में कौन बदलता है। मैंने कई बार आपको बताया, ध्यान से सुन लो मेरी बात, यूआरएल को जो आईपी में बदलता है मित्रों, उसको हम क्या कहते हैं? जो यूआरएल को आईपी में बदलता है उसका नाम है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। ध्यान रखना, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। 12वां प्रश्न है, आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच पेज को स्विच कैसे कर सकते हो? एमएस वर्ड में अगर आपको पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप के बीच में स्विच करना है, बदलना है, तो आप ओरिएंटेशन का यूज करेंगे। ओरिएंटेशन, पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं मित्रों, पेज के ओरिएंटेशन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, खालिस्तान एमएस वर्ड में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प होते हैं। मित्रों इसको स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है ना। यानी एमएस वर्ड में सबसे नीचे एक पट्टी होती है जिसमें कितने शब्द हमने लिख दिए, कौन सी लैंग्वेज में लिखे, ये सारी जानकारी होती है, इसको स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। और इससे भी नीचे एक बार होता है ना वो कंप्यूटर स्क्रीन में, उसको टास्क बार कहते हैं, टास्क बार। 14वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? मतलब आपका एमएस एक्सेल में ये चार्ट है, अब ये चार्ट में जो आडी लाइनें देख रहे हो नहीं, ये वाली, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं मित्रों? इन लाइनों को ग्रिड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है? यानी एनिमेशन पेन क्या काम में आता है, यहां पर पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन पेन में नहीं कर सकते। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। यानी एनिमेशन पेन में हम कौन कौन से एनिमेशन लगा रखे हैं इनकी सूची देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप में से जो भी विद्यार्थी नया है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। और वैकेंसी गुरु वेबसाइट गूगल में सर्च करके ऑनलाइन टेस्ट जरूर दे के देखना, क्योंकि अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो इसका मतलब कुछ भी नहीं दिया, ये बात विशेष बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो आप सीधा गूगल में जाएंगे, वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी जहां पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पे। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहलें कौन कौन सी हैं? यानी राजस्थान सरकार ने ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट की ऑनलाइन सुविधा क्या क्या दी है? राजमेघ बिल्कुल दिया है, राजमेघ यानी क्लाउड स्टोरेज,
क्लाउड स्टोरेज। दूसरा है राजनेट, ये भी दिया है। राज सेवा द्वार, ये भी दिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। अगला 17वां, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों ये प्रश्न कई बार आ गया। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है? यानी कि फॉर्मेट सेल्स अगर डायलॉग बॉक्स आपको खोलना है तो आप क्या शॉर्टकट दबाते हो एमएस एक्सेल में? मित्रों फॉर्मेट सेल्स के लिए जो हम दबाते हैं, ठीक है, उसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? यानी ऑप्शंस में से कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या सभी? मित्रों ये सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला सभी वेब ब्राउजर हैं। 20वां, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में जाना जा सकता है? यानी किसको ई गवर्नेंस की सेवा कहते हैं? यानी गवर्नमेंट की ऑनलाइन सेवा कौन सी है? ड्राइविंग लाइसेंस, कार ड्राइविंग, सब्जियां खरीदना या टी शर्ट प्रिंटिंग? इसका सही जवाब है ड्राइविंग लाइसेंस। ये गवर्नमेंट की सेवा, बाकी ये सभी गवर्नमेंट की सेवा नहीं है। 21वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की पंक्ति को अलाइन कर देता है? ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जस्टिफाई। इसमें फिर से रिपीट हुआ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है अलाइनमेंट का, ध्यान रखना दोनों तरफ से अलाइनमेंट करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट। 22वां, गूगल प्ले स्टोर क्या है? मित्रों आप सबको मालूम है गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा एंड्रॉइड डिवाइस में गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। यानी गूगल ने जारी किया है और क्या है, अंतरराष्ट्रीय ऐप स्टोर है जहां से आप एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। 23वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की क्या काम में आती है? मित्रों शिफ्ट के साथ F3 दबाने पर फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, हम नया फंक्शन ले सकते हैं। यानी फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए शिफ्ट प्लस F3। 24वां, निम्न में से तालिका का मिलान कीजिए। राजधरा, राजधरा किससे संबंधित है? राजस्थान GISS है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। धरा यानी भूमि, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए है। राजस्थान क्लाउड, राजमेघ, क्लाउड राजमेघ है। और राज इवोल्ट, एंड टू एंड दस्तावेज प्रबंधन। ये राज इवोल्ट है ना, ये डॉक्यूमेंट्स का वॉलेट है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के काम में आता है। तो पहले के अंदर Q, दूसरे में, पहले में Q, दूसरे में P और तीसरे में R, QPR, ठीक है ना, सॉरी QPR, बिल्कुल सही है QPR। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी QPR, ठीक है ना। 25वां, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या देते हैं, उसको आधार कहते हैं, सबको मालूम है। 26वां क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया गया है जिसे आगे निम्न में उप विभाजित किया जाएगा। एक हार्ड डिस्क जो रहती है मित्रों, उसको अलग अलग ट्रैक्स में विभाजित किया गया है ना, और उसको बाद में जाके और छोटे छोटे भागों में बांटा गया, उनको सेक्टर कहते हैं। ये सेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये सेक्टर, तो इसको सेक्टर्स कहेंगे। ट्रैक और सेक्टर दो भागों में बांटा गया है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यूएसबी के संबंध में कौन सा? पेन ड्राइव के संबंध में। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है, पोर्टेबल है, कहीं से भी हटाकर लगा सकते हो। दूसरा, एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 जीबी या उससे ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, मोबाइल का भी डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। चौथा, यह अस्थिर उपकरण है, गलत, अस्थिर नहीं है, ये स्थायी होता है, इसमें डेटा सेव करोगे तो स्थायी रूप से सेव रहता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 28वां, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? मित्रों कंप्यूटर का स्पीकर और हेडफोन दोनों आउटपुट है। कैसे आउटपुट है सर? क्योंकि ये क्या करते हैं, कंप्यूटर से वॉइस यानी आवाज को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगला है, राजस्थान की राजधरा ई गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प चुनो। राजधरा जो काम में आती है वो GISS की सुविधा देती है। GISS यानी कि
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये सेवा देती है जीआईएसएस। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जहां कहीं भी राज्य धरा पूछे तो जीआईएसएस। अगला, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है? मित्रों, ऐसा प्रिंटर जो स्याही की तेज गति से स्प्रे करके बूंदों को प्रिंट करता है उसको हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंक को स्प्रे करेगा तो इंकजेट। 31वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह होते हैं, यानी पावर पॉइंट में कौन कौन से समूह होते हैं ये बात यहां पर पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, टाइमिंग होता है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब में कंट्रोल करने के लिए प्रीव्यू भी होता है, एनिमेशन भी होता है और टाइमिंग भी होती है। अगला है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है? तो प्लॉटर ये आउटपुट है। बाकी ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये तीनों इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। प्लॉटर एक प्रिंटर का ही प्रकार है, बड़ा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट करता है ना, कंप्यूटर से बाहर निकालता है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? मित्रों, राजस्थान संपर्क यानी राजस्थान की सरकार से संपर्क क्यों करोगे? शिकायत करने के लिए। संपर्क क्यों करोगे? शिकायत। तो शिकायतें सुलझाने की सेवाएं देता है राजस्थान संपर्क। क्या देता है मित्रों? शिकायत सुलझाने की सेवाएं। 34वां क्वेश्चन है, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मित्रों, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य है पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। ठीक है ना, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना और पहचान स्थापित करना। अंतिम प्रश्न पढ़े उससे पहले कहना चाहूंगा, सभी ऑनलाइन टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर गूगल में सर्च करके जा सकते हैं और वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से सभी प्रकार की लाइव क्लासें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस सुबह 8 बजे आती है उनको जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में कितने प्रश्न सही हैं कमेंट करके जरूर बताएं। 35वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में हम बनाते हैं दस्तावेज, एक्सेल में सीट और पावर पॉइंट में स्लाइड। यानी पहले में आर, दूसरे में पी, तीसरे में क्यू, यानी पी आर पी क्यू यहां पर। तो आर पी क्यू कहां पर है? देखिए, आर पी क्यू आपका ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। अगर आपने भी यही सोचा था तो आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके फटाफट से बताइए। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहें। धन्यवाद।